हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने लास्ट की क्लास में क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले हमने चीज देखी थी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास इसी के बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ reflection if a ray of light is making an angle of 30 degree with the surface, या मैं बोल सकता हूँ with the plane mirror, with the plane mirror। प्लेन मिरर क्या होता है? एक समतल दर्पण होता है। तो आपसे पूछा है, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाए, या समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, तो परावर्तन कोण क्या होगा? चलिए सॉल्व करेंगे इसे। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। यदि कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण बना रही है समतल दर्पण से। तो मान लो ये एक समतल दर्पण है, ये एक अभिलंब भी होगा। अब एक प्रकाश की किरण आई इस तरीके से, और वो 30 डिग्री का कोण बना रही है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है किसके साथ? दर्पण के साथ, है ना। वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मान लेते हैं इस दर्पण का नाम एम डैश है, और ये नॉर्मल है NO, यानी कि अभिलंब है NO। तो इंसिडेंट रे जो है AO है, यानी कि AO यहाँ पर क्या है? आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। आपतित किरण है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। तो एंगल AON हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि आपतित कोण है।
आपतित कोण है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से लाइट टकराएगी और यहाँ से चली जाएगी, तो ये हमें एंगल निकालना है, एंगल BON मान लो। एंगल BON हमारा क्या है, एंगल R यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तित कोण हमारे पास। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम अनुसार एंगल I बराबर एंगल R होता है। अब एंगल I तो हमें पता ही नहीं है, AON हमें निकालना है और हमें दे रखा है MOA। तो हमें पता है MOA या AOM और AON ये दोनों मिला के यानी कि I प्लस 30 डिग्री मिला के कितना बनेंगे, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल I प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ इसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, AOM एंगल AOM प्लस कौन सा एंगल, एंगल AON बराबर 90 डिग्री होगा। यानी कि ये हमें पता है 30 डिग्री, ये हमें पता है एंगल I है, और यहाँ पे आ जाएगा 90। तो I का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30, तो I का मान आ जाएगा 60 डिग्री। और अगर I का मान 60 है तो एंगल I बराबर R होता है, यानी कि एंगल I बराबर एंगल R। तो I अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हमारा R भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो R का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और ये R जो है वो क्या है, ये R है हमारे पास BON। क्या है, BON। तो एंगल BON बराबर हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ray of light incident normally on the surface what will be the angle of रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है, परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सतह है और यह है अभिलंब। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वो भी अभिलंब पे ही पड़ रही है, यानी कि लंबवत ही गिर रही है ऐसे, यानी कि इस सतह पर कैसे गिर रही है ऐसे।
यानी कि मान लेते हैं इसका नाम mm डैश है और NO हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण गिर रही है ना, वो भी ऐसे ही गिर रही है, यानी कि वो भी ऐसे गिर रही है, यानी कि अभिलंब। उसका कोण भी कितना है, उसका कोण भी 90 डिग्री होगा, है ना, समतल के साथ। बट हमें तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, यानी कि आपतित कोण जो होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है, जिसको हम आपतित कोण कहते हैं, वो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी कि और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। अब आप गौर करें तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या दिख रहा होगा आपको, 0, क्योंकि यही अभिलंब है और यही आपतित किरण भी है। तो हम कह सकते हैं हेयर एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 0, that is angle I equal to 0. So reflected angle will also angle R is also equal to 0, है ना। यहाँ पर आपतित कोण भी शून्य है तो परावर्तित कोण भी शून्य है। यहाँ आपतित कोण शून्य है तो यहाँ पर परावर्तित कोण एंगल R भी कितना होगा, 0 ही होगा। चलिए नोट कर लें इसे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ reflection when a ray of light incident parallel to normal on the surface। वो क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण सतह पर अभिलंब के
समांतर पड़ती है तो परावर्तन कोण क्या? देखिए इस क्वेश्चन में भी वही बात हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो कहते हैं रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू नॉर्मल, यानी कि प्रकाश की किरण अभिलंब के समांतर सतह पर पड़ी है ना, सतह पर पड़ती है या पड़ी है। अब देखो मान लो ये हमारा एक समतल है, ये कोई भी दर्पण वर्पण ले लो, ठीक, यह है अभिलंब। अब अभिलंब के समांतर मतलब अभिलंब के ही ऊपर जो चीज सतह के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस सतह के लंबवत है, वही तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल के पैरेलल है। यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यही इंसिडेंट रे होगी और यही रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल फिर से कितना हो गया हमारा, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित कोण कितना हो गया हमारा, तो आपतित कोण हो गया हमारा एंगल आई बराबर 0। तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा हो जाएगा, यानी कि परावर्तित कोण हो जाएगा हमारा एंगल आर बराबर भी 0। तो ये बात आपको ध्यान में, चलिए नोट कर लें इसे। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की, किस तरीके से बहु परावर्तन होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।